सो गुड मोदीकेयर मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष चोपड़ा, ग्लोबल ब्लैक डायमंड इन मोदीकेयर, आज के जबरदस्त बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार के अंदर आपका वेलकम करता हूं। और आज जो हमारे बीच में पर्सनैलिटी आ रहे हैं दोस्तों, वो बहुत स्पेशल पर्सनैलिटी है। वो उस धरती से है दोस्तों, जिस धरती के जांबाजों ने मोदी केयर का झंडा पूरे मान के साथ ऊपर उठाया है। और वो स्टेट हिंदुस्तान की नंबर 1 स्टेट है दोस्तों, पूरे मोदी के परिवार के अंदर। जी हाँ, बोलते हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी। तो दोस्तों, वो जो पर्सनैलिटी आ रहे हैं, वो बाय प्रोफेशन टीचर, एक आम टीचर, बहुत ही हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से, और उनको मिस्टर एक्साइटमेंट भी बोला जाता है। 440 वोल्ट का करंट है उनके अंदर, और उन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ इस कंपनी के अंदर जो टॉप टाइटल होता है दोस्तों, ग्लोबल ब्लैक डायमंड, वो उन्होंने हिट किया दोस्तों। और आज हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे बीच में आए हुए हैं, हमारे साथियों को सिखाने के लिए और अपनी सफलता की जर्नी शुरू करने के लिए। मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ उनको इनवाइट करना चाहूंगा। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर ग्लोबल ब्लैक डायमंड मिस्टर अमित सिन्हा जी। अमित सर, वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। मुनीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा ही जबरदस्त माहौल है और एक्साइटमेंट मशीन तो मुझे कह रहे हैं मुनीष सर, लेकिन हम लोग पूरे तन मन धन से सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि मुनीष सर वाली एक्साइटमेंट हम लोग कहाँ से लाएं। मुनीष सर के अंदर एक ऐसी एक्साइटमेंट है, मुनीष सर और पूजा मैम के अंदर एक ऐसी एक्साइटमेंट है, एक ऐसी जबरदस्त एक्साइटमेंट है जिसकी पूरी मोदी केयर इंडिया कायल है। और जैसा कि मुनीष सर ने कहा, मैं अपना परिचय दूं और आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अमित सिन्हा है और मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में टीचर हूं और बिहार के पटना शहर का रहने वाला हूं और पिछले 16 साल से सरकारी सेवा में हूं। दोस्तों, लगभग 16 साल हो चुके हैं। 2003, 17 साल कह सकता हूं। 2003 में मैंने इस जॉब को ज्वाइन किया था और बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं दोस्तों। मेरे फादर एक होम्योपैथ के टीचर डॉक्टर हैं, मदर एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी और हम लोग 4 बहन और 1 भाई। सारी बात शुरू करने के पहले मैं आज का सेशन एक कहानी के थ्रू शुरुआत करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको आगे अपने बारे में बताऊंगा। मुनीष सर, बीच बीच में आप कुछ कुछ बोलते रहिएगा, जैसे दादी माँ की कहानियों में होता था, तो पता चलेगा कि सब लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल सर, वेलकम वेलकम बिल्कुल। क्योंकि आपका आवाज जो है, हमारा जो है एक्साइटमेंट लेवल कंटिन्यू रखेगा। आपके आवाज में वो जो है ना, मैं वो पावर बैंक हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आप ही हैं। मैं तेजी से चार्ज करता हूँ, लेकिन पहले आपसे चार्ज होता हूँ, फिर चार्ज करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कहानी से शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों कि एमएलए में ये बड़ा पॉपुलर कहानी है और अभी 1-2 और कहानियां मैं सुनाऊंगा बाद में, लेकिन इस कहानी से शुरुआत करूंगा कि एक गांव में एक बार बहुत जोर की बाढ़ आई, बहुत जोर की बाढ़ आई और सारा गांव खाली करा रहा था, लोग खाली कर करके जा रहे थे लोग। और उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। कोई पंडित जी हो तो बुरा मत मानिएगा, कोई अपनी दिल पे मत ले लीजिएगा। एक पुजारी रहते थे, भोले बाबा का मंदिर था और लोग पहले गांव वाले, ढेर सारे गांव वाले आए, 40-50 की संख्या में। चलिए 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 बाबा, ये मंदिर डूब जाएगा। कहीं से साउंड जो है ना, माइक इको हो रहा है, ध्यान दीजिएगा मनीष जी। कहीं 2 मोबाइल, किन्हीं के घर पे 2 मोबाइल चालू है। कोई नहीं, तो अब ठीक हो गया। तो गांव वाले आए, बोले चलिए 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 चलिए, लेकिन बाबा ने बोला कि देखो भाई, हम भोले बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमारा तो भाई, आई एम नॉट रेडी टू चेंज, मैं परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हूँ, कुछ भी हो मैं यहीं रहूंगा, कोई बात नहीं। गांव वाले चले गए, लेकिन उसी रात बांध टूट गया और मंदिर का 1 फ्लोर डूब गया और बाबा 2nd फ्लोर पर आ गए। उसके बाद कुछ नाव वाले आए और बोले बाबा, बाबा चलिए, बाबा चलिए, मंदिर डूब जाएगा, मंदिर डूब जाएगा। बाबा नहीं माने। बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, मंदिर डूबे चाहे जो हो, मैं भोले बाबा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर नाव वाले भी वापस चले गए और बाबा का वो 1st फ्लोर के बाद 2nd फ्लोर भी डूब गया और बाबा मंदिर के ऊपर जो गुंबद था, गुंबद, सुन रहे हैं मुनीष सर?
वो गुंबद, उस यस गुंबद यस पे यस, गुंबद पकड़ के बाबा ऐसे पकड़ के और लटक गए, बिल्कुल ऐसे पकड़े हुए थे बाबा। बस अब गुंबद ही दिख रहा था। उसके बाद ये सूचना जो है डीएम हेडक्वार्टर में गई, डीएम हेडक्वार्टर में। और डीएम हेडक्वार्टर में जाने के बाद, डीएम हेडक्वार्टर में जाने के बाद एक हेलीकॉप्टर से एक सेना का जवान आया और सेना के जवान ने बाबा को रस्सी के सहारे मंदिर के ऊपर नीचे आके और ऐसे भर पकड़ लिया कस के, और पकड़ के उनको कह रहा बाबा छोड़िए, अगर नहीं छोड़िएगा तो डूब जाइएगा, अगर नहीं छोड़िएगा तो बाबा डूब जाइएगा। तो बाबा फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं थे और अंततः बाबा ने उस फोर्स के जो सेना के जवान थे उनको ऐसे पकड़ने के बाद इस प्रकार से दांत गड़ा दिए। दोस्तों ये कहानी सुनकर तो थोड़ी अजीबोगरीब आपको लग रही होगी, लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही बड़ी मोरल ऑफ स्टोरी छुपी हुई है, बहुत ही बड़ी मोरल ऑफ स्टोरी छुपी हुई है। और उस मोरल ऑफ स्टोरी के बाद आपको बात समझ में आएगी। 4-5 घंटे में बाढ़ का पानी बढ़ा और बाबा का राम नाम सत्य हो गया, इंतकाल हो गया। और जब बाबा मरे तो सबसे पहले, चूंकि उन्होंने अच्छे काम किए थे जिंदगी में, तो वो स्वर्ग लोक पहुंचे। जब वो स्वर्ग लोक पहुंचे तो सबसे पहले गेट पर उनको भोले बाबा से ही मुलाकात हो गई। जैसे ही भोले बाबा से मुलाकात हुई तो भोले बाबा को देखते ही इन्होंने बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया कि बताइए, आपका जिंदगी भर पूजा किए, शादी नहीं किए, ससुराल नहीं गए, कभी रेस्टोरेंट नहीं गए, कोई पार्टी नहीं करी, पूरी जिंदगी भक्ति भाव में लगा रहा और आपने मेरे प्राण ले लिए, मैं तो आप ही के साथ था। तो भोले बाबा ने नाराज होकर कहा कि मेरे हिसाब से तुम्हें और पहले मर जाना चाहिए था। अब तो पुजारी और आग बबूला हो गए, बोले कि ऐसा क्या हुआ? तो भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने सबसे पहले गांव वालों को भेजा, उसके बाद मैंने नाव वालों को भेजा, उसके बाद मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, क्या चाहते हो मैं खुद प्रकट हो जाता क्या? ये सारे साधन मैंने ही तो भेजे थे। तो ये समीर मोदी साहब को, ये शक्ति जी को, डॉक्टर शक्ति सिंह जी को, ये मुनीश चोपड़ा जी को, ये अमित सिन्हा जी को, ये जूम ऐप को, सब भोले बाबा ने ही भेजा है, सब भोले बाबा ने ही भेजा है। आप अगर उसको यूज कर अगर आप इस बिजनेस में सफलता नहीं पाते तो ये आपकी जिम्मेवारी है, ये भगवान की जिम्मेवारी नहीं है। वेरी गुड। तो अब मैं आगे बढ़ाता हूं बात को। मैंने बताया इस कहानी के अनुसार कि आप अगर आज यहाँ हैं, अगर आप ऊपर वाले भगवान को, गॉड को, वाहेगुरु, अल्लाह, किन्हीं को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, अगर वो कहीं है सुपर पावर, तो एक पत्ता जब उनकी इच्छा के बिना नहीं हिलता है तो ये 60 किलो का इंसान, 70 केजी का इंसान कैसे आज इस मीटिंग में बैठा है बिना उनकी कृपा के? जरूर कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की कृपा है कि आपको इस बिजनेस में, इस मीटिंग में और इस तरह की और कई मीटिंग्स में आपको इनविटेशन मिला है और मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले का सिग्नल है दोस्तों, जिसको आपको समझने की जरूरत है। यस। मेरा नाम अमित है और मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में टीचर हूं। मैंने बताया मेरी पत्नी प्रिया और 2 बच्चों के साथ, अर्पित और कृति के साथ, मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम में पिछले लगभग 4 साल 4 महीने से बिल्ड कर रहा हूं। 28 जनवरी 2016 को दोस्तों मैंने इस बिजनेस की शुरुआत बेमन से करी थी। बेमन से इसलिए बोल रहा हूं कि मैं पहले एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में था, ए नाम की कंपनी थी, और उसमें मैं नॉन क्वालिफाइड सिल्वर था। नॉन क्वालिफाइड सिल्वर मतलब मुनीष जी बड़े जोर से हम मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये दर्द क्या होता है। तो एक लेग पूरी ताकत लगाकर जब एक लेग सिल्वर बना था, उसके बाद हम लोग विड्थ नहीं बना पाए थे। तो एक सेकंड, तो मैं ऑडिबल हूँ मुनीष सर? हाँ जी सर, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जी। तो ए नाम की कंपनी में मेरी ज्वाइनिंग लगी थी 30 अगस्त 2003 को और 20 साल उम्र थी मेरी, ओनली 20 इयर्स। मेरा जन्म 1983 में हुआ है, जब हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप आया था, उसी साल मैं भी आया था और उसी साल ये तय हो गया था कि अब कोई भी कप छूटेगा नहीं, सारा कप मिलेगा। तो कपिल देव उस साल शायद कप लेके आए थे 1983 में।
तो उसी साल मेरा जन्म हुआ था। 2003 में मुझे ए नाम की कंपनी मिली सर, और मैंने उस कंपनी में शुरुआत करी और लगभग 2010-11 तक मैं जम के लगा रहा। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि मैं सही रास्ते पे नहीं जा रहा हूँ। मैंने 10 साल, लगभग 8-9 साल काम करने के बाद मुझे फीलिंग होने लगी, और मैं आज अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपकी टीम के जो भी लोग आज यहाँ पर सुन रहे हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि मैंने कई जगहों पर गड्ढे किए हैं, और मुझे मालूम है, डिटेल मालूम है कि उन जगहों पर पानी नहीं है, उन जगहों पर पानी नहीं है। मैंने 2003 में जो शुरुआत करी इस बिजनेस की, उसके बाद मैंने 2005 में 2005, 9, 10, 11, 2011 तक लगभग 8 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वो बिजनेस बढ़िया नहीं है, उस बिजनेस में वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेरे सपने और मेरी टीम के सपने पूरे नहीं होंगे। तो मैंने इस बिजनेस के अलावा एक बिजनेस नया शुरू किया जो था स्टॉक मार्केट का। मैंने स्टॉक मार्केट में एसएमसी ग्लोबल कंपनी का सब ब्रोकरशिप अपनी पत्नी के नाम से लिया, और लगभग 2 साल में काफी मशक्कत के बाद 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उस नुकसान को पाटने के लिए मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया। मैंने लगभग 2-3 साल, 4 साल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया। लगभग 10-12 लाख रुपए मैंने उसमें कमाए। इस शेयर बाजार के लॉस को पाटा, और उसी प्रॉपर्टी डीलिंग के दौरान, चूंकि ए नाम की कंपनी में मेरे दिमाग में एक ड्रीम सेट हो गया था कि मुझे कम से कम 3 लाख रुपए कमाने हैं, डायमंड बनना है। इस सपने के साथ मैं जिस भी बिजनेस में जाता था, इसी सपने के साथ जाता था। तो मेरे दिमाग में एक बात बिल्कुल घर कर गई थी कि मुझे 3 लाख की इनकम चाहिए ही चाहिए। इस वजह से मैंने जो भी बिजनेस चेंज किए, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए महीने पे था। तो मैंने वहां से अपने बिजनेस को स्विच किया, और मैं क्विक मनी की स्कीम में सोचने लगा कि कौन से बिजनेस में जल्दी से पैसा कमाया जा सकता है। और उसी दौरान मुझे एक किसी व्यक्ति ने मत्स्य पालन के बारे में, मछली पालने के बारे में बिजनेस बताया, और मैंने लगभग 2 एकड़ में मछली पालन का काम किया, और साल में 3-4 लाख रुपए की मछलियां मैं बेच पाता था। 2 साल करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये बिजनेस भी मेरे सपने, ये बिजनेस भी मेरे उम्मीद के हिसाब से जितना फास्ट होना चाहिए नहीं है। उसके बाद मैंने तुरंत से बिजनेस चेंज किया, और किसी ने मुझे पोल्ट्री फार्म के बारे में बताया, और मैं पोल्ट्री फार्म का बिजनेस शुरू किया दोस्तों। और पोल्ट्री फार्म के बिजनेस में भी लगभग 2 साल कंटिन्यू करने के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं सही नहीं हूँ। सारा चेंजेस 2010 से शुरू हुआ था। 2010 से 12 और 14 पोल्ट्री और फिशरीज का काम चल ही रहा था। उसी बीच मुझे पोल्ट्री में एक बहुत बड़ा झटका लगा, और लगभग 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। काफी बर्ड मेरी डेथ कर गई बीमारी की वजह से, और मुझे एक धक्का सा लगा, और मैंने फिर बिजनेस चेंज करने का सोचा, और मैंने डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू किया दोस्तों। आज भी पटना के कुर्थौल एक जगह है, वहां मेरी लगभग 20-22 गायों की डेयरी फार्म है। लेकिन जब मैं पीक पे था 2015 में, तो मैंने लगभग 50 गायों की डेयरी फार्म की थी, और मैं एनडीआरआई गया था ट्रेनिंग के लिए। करनाल में है एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। मैं ट्रेनिंग करने गया था दोस्तों। मुझे पता था कि ट्रेनिंग की बहुत वैल्यू है, मुझे सीखना पड़ेगा। जो सीखेगा वही टिकेगा, और जो टिकेगा वही जीतेगा। तो मैं सीखने गया था करनाल, मैं सीख कर आया, और मैं फुल फ्लेज में डेयरी फार्म कर रहा था। लेकिन तब तक इस रिसर्च में मुझे लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। मतलब मैं 50 लाख रुपए लगा चुका था डेयरी फार्म में। एक एक गाय हमारी 60-60 हजार रुपए की थी, और 50 गायें थी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर था, और बहुत सारे लोन, जितने तरह के लोन होते हैं दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में सारे लोन मुझे पता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, करंट अकाउंट लोन, ओवरड्राफ्ट, सब पता है। तो सारे तरह के लोन ले चुका था। मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया दोस्तों, जब मुझे कॉल आया कि अमित जी आपके यहाँ चाय पीने आना है। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अनूप गुप्ता सर, जिनको आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, अनूप गुप्ता सर और राजेश गुप्ता सर, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद दूंगा, और आजीवन मैं उनका ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया ही नहीं, बताया तो उन्होंने कई लोगों को, लेकिन जब मैंने थोड़ा विश्वास दिखाया तो उन्होंने मुझे उंगली पकड़कर सफलता की ओर आगे बढ़ाया, हिम्मत दी और साथ दिया। और मेंटरशिप जो होती है वो उन्होंने दिया। और मैं इस बिजनेस में दोस्तों डगमगाता ही सही शुरू किया था, क्योंकि मेरे जिंदगी में एमएलएम में 2003 से लेकर 2010 तक लगभग 7 साल अपनी जिंदगी के जो मैंने इन्वेस्ट किए थे, मैं वेस्ट नहीं कहूंगा,
मैंने जो उस ए नाम की कंपनी में जो समय इन्वेस्ट किया था उसका रिटर्न अब मुझे यहाँ मिल रहा है। सो मैं उसको एक बैड इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा। उस समय लग रहा था कि वो बैड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आज के डेट में वो बैड इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। तो वो वहां से मेरा सफर 28 जनवरी 2016 को शुरू हुआ दोस्तों, और हम लोग पहली बार एक जयपुर के इवेंट में गए। जिंदगी में पहली बार दोस्तों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम 5 स्टार होटल देखा कि 5 स्टार होटल होता क्या है। जब हम लोग वहां के लेमन ट्री में ठहरे, और उसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट देखा हम लोगों ने जयपुर में, और उसके बाद से ब्रेन में कुछ कुछ होने लगा। हमारे अपलाइन बड़े स्मार्ट हैं और लक्ष्य बनाने में बड़ी ताकत होती है दोस्तों। जब मैं आ रहा था ट्रेन में तो हमसे अनूप सर ने पूछा कि अमित जी बताइए अगले 100 दिनों में कहाँ जाना चाहते हैं। तो मैं पहले दिन से बोलता था, चूंकि मेरे डेयरी फार्म से मुझे 50 लाख लगा के भी 50,000 का प्रॉफिट नहीं आ रहा था, तो मैं बार बार पूछता था कि सर 50,000 आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। तो जब उन्होंने ट्रेन में मेरे सामने मोबाइल फोन ऑन किया और बोला अमित जी बताइए अगले 100 दिनों में कहाँ जाना चाहते हैं, तो मैंने बोला कि सर अगले 100 दिनों में मैं 50,000 की इनकम चाहता हूं दोस्तों। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स दोस्तों, कहे हुए शब्दों में बहुत ताकत होती है। उन शब्दों में जान डालिए, उनको बार बार कहिए, अपने ड्रीम डिक्लेयर करिए, अपने लोगों को बताइए, अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए, और इसमें बहुत शक्ति होती है दोस्तों, बहुत शक्ति होती है दोस्तों। एक वो दिन था, ठीक 100 दिन बाद मैं आया, बशर्ते मैंने काम किया, और मैं काम करके थोड़ा बहुत लोगों से बात करी, कुछ लोगों को बताया, मैंने वर्क किया, कह सकता हूं हार्ड वर्क किया, और मैं अगले 100 दिन बाद सीनियर एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर था विथ 2 लेग एलपीबी, एंट्री इन कार फंड, और मेरी इनकम 50,000 क्रॉस कर चुकी थी। वेरी गुड, वेल डन। उसके बाद की कहानी, बस उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब 50,000 की इनकम आई, जब मैं अपलाइन के साथ काउंसलिंग के लिए बैठता था, तो बोलते थे कि अमित जी कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे कैसे करके टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ दोस्तों, बैग लेकर ही जाता था, बैग लेकर ही आता था स्कूल से, साथ में रखता था बैग, जब मौका मिलता था लोगों को डेमो दिखाता था। और एक गाना बड़ा ही फेवरेट है मेरा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें हैं, आप डेमो दिखाते रहना। लोग तो कभी चुप रहेंगे नहीं है। मेरा गाना, ये मेरे जन्म के पहले का गाना है, आपको पता ही है, ये आज की बात नहीं है, लोग आज नहीं कह रहे हैं। अगर किसी का बहुत अच्छा भोजन, बहुत अच्छा खान पान है और थोड़ा सा उसका वजन बढ़ जाए तो बोले बताइए इतना खाता है वजन बढ़ गया है, और कुछ घट जाए, गाल वाल एकदम अंदर चला जाए, तो बताएंगे लोग कि बताइए इसको तो लगता है खाने को भी नहीं मिलता है। तो ये दुनिया किसी भी हाल में आपको चैन से रहने नहीं देगी। आपको अपना चैन अपने अंदर ढूंढना है कि आपको किस काम में मजा आता है दोस्तों। मैंने अपने आप को कन्फाइंड किया, मैंने थोड़ा टाइम डेयरी फार्म से कर्टेन किया, मैंने थोड़ा टाइम अपने फैमिली का कर्टेन किया, मैंने थोड़ा टाइम अपने गॉसिप का कर्टेन किया, और उस टाइम को सिस्टमेटिकली अपलाइन के काउंसलिंग के हिसाब से इस बिजनेस में लगाना शुरू किया दोस्तों। और लगभग मुझे याद है 1 साल के अंदर मैं प्रेसिडेंशियल बन गया था, और इसी जनवरी में फिर उसी तरह से क्राउन एंड आरबीडी। और जब मैं प्रेसिडेंशियल था, मुझे बताते हुए बड़ा ही प्राइड होता है कि मेरी टीम में एक ग्लोबल ब्लैक डायमंड हुए। ग्लोबल ब्लैक डायमंड मिस्टर आरपी सिंह सर एवं सोनी कुमारी, मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां। एक अपलाइन की जिंदगी में खुशी का दिन होता है जब उनका कोई डाउनलाइन सफल होता है दोस्तों। और तब मैं प्रेसिडेंशियल था, और वहां से उन्होंने जीबीडी का लेवल लिया, और उसके बाद से मेरा एक लेग अभी राइट नाउ एक लेग जीबीडी है, दूसरा लेग आरबीडी है, और कई सारे लेग प्लेटिनम एंड प्रेसिडेंशियल्स हैं। और मैंने धीरे धीरे इस बिजनेस को, लोगों को मदद करनी शुरू करी दोस्तों, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। ये तो हुई मोदी केयर में एंट्री की कहानी। मैं थोड़ा सा आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ले चलूं कि ये प्रेरणा कैसे मिली, हमारा दर्द क्या था। सुरेखा मैम हमेशा कहती हैं कि आप अपने दर्द के बारे में थोड़ा शेयर करेंगे तो लोगों को ये मालूम चलेगा कि आपके लाइफ में आपका दर्द क्या था। दोस्तों 1997 में जब मेरी उम्र 14 साल थी तो मेरी माताजी का देहांत हो गया। 14 साल की उम्र में 2 अनमैरिड सिस्टर छोड़कर मेरी माताजी इस दुनिया से चली गई, और मुझे इस बिल्कुल अकेलापन महसूस हो रहा था दोस्तों। और वहां से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। मुझे जो नौकरी मिली वो माताजी के देहांत के बाद जो गवर्नमेंट जॉब मिलता है वो नौकरी मिली, और मुझे ऐसा एहसास हुआ,
और मेरे कुछ दोस्तों ने भी बोला कि ऐसा ये नौकरी जो है, ये नौकरी तो बड़ी आसानी से आपको मिल गई है। इस नौकरी का, एक्सक्यूज मी, इस नौकरी का क्या मोल है? ये नौकरी तो आपको यूं ही मिल गई, इसमें आपका कोई एफर्ट नहीं है। दोस्त लोग यदा कदा मजाक में कहते थे, तो एक कसक सी दिल में थी कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। मेरी मदर का सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूं, और एक साधारण बीमारी से, अल्सर की बीमारी से उनका देहांत। मदर के डेथ के बाद 97 से लेकर 2003 तक जब मुझे जॉब हुआ, इस 6 साल में हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया कि जिंदगी में रुपए की जरूरत क्या है, पैसों की जरूरत क्या है। हमने बहुत नजदीक से क्राइसिस देखा दोस्तों। और जॉब मिलने के पहले मैंने और भी कुछ काम किए, जॉब मिलने के बाद भी कुछ कुछ काम किए, लेकिन जॉब मिलने के पहले मैंने प्राइवेटली कुछ काम किए, और जिसमें बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे मैं कमा पाता था। और उसके बाद जो स्ट्रगल का टाइम देखा मम्मी के डेथ के बाद, तो एकदम से दिमाग में एक बात बिल्कुल बैठ सी गई कि लाइफ में कोई चीज की भी दिक्कत हो इंसान को, ये सभी लोग आप लोग नोट कर लीजिए, कोई भी चीज की दिक्कत हो लाइफ में आपकी, चलेगा, लेकिन इस लाइफ में आपको पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे, आज भी मेरे पिताजी हैं, अभी वो पैरालिसिस पेशेंट है, बहुत ज्यादा बोलते नहीं है लेकिन स्वस्थ हैं। वेल के प्रोडक्ट मैं उनको खिलाता हूं और सेवा करता हूं उनकी। तो वो कहते थे कि जिनके पास नहीं है पैसा, उनका जग में जीवन कैसा, कोई लाइफ नहीं है आपकी। ये बातें मेरे दिमाग में घर कर गई थी दोस्तों, इसीलिए मैं स्ट्रगल कर पाया। और मतलब स्ट्रगल आप समझ लीजिए कि 1997 से जो स्ट्रगल शुरू हुआ, वो स्ट्रगल मोटा मोटी 2016 में जब ये बिजनेस मिला, तो 2018 से मैं लगभग 2 लाख प्लस की इनकम ले रहा हूं। और अभी मेरी एवरेज इनकम लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए के आसपास रहती है, एवरेज इनकम। तो वहां से स्ट्रगल खत्म हो गया। 2018 के बाद 19-20 बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं रहा। 2 साल मैंने अपनी जिंदगी की ईमानदारी से इस बिजनेस में लगाए, और उसके बाद हमारी लाइफ में चेंज आया। तो वहां से हमको प्रेरणा मिली माता जी के डेथ के बाद कि लाइफ में पैसे की क्राइसिस नहीं होनी चाहिए, और इंसान को संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है एक जगह सफलता नहीं मिल रही है एक काम से, तो हमको 2 से 5 साल अगर आपने पूरी ईमानदारी से दिए हैं, जैसा हमने ये नाम की कंपनी में बताया कि 2003-4 में शुरू करके हमने 2010 में सोचा। कुछ लोग तो इस महीने ज्वाइन करते हैं, अगले महीने सोचते हैं पैसा क्यों नहीं आ रहा है। 7-8 साल तक जब पैसा नहीं आ रहा था, फिर भी मैं अपने आप को वहां पे सीखने के लिए मजबूर कर रहा था कि नहीं, मुझे सीखना है। और जब मैंने विड्रॉ किया, तो मैं आज भी ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि मैं ही फिट ना रहा हूं, कोई बात नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, उस कंपनी से भी कोई शिकायत नहीं। उससे अच्छा मुझे ये लगा, मैंने यहाँ प्रयास किया, मैं आज यहाँ सफल हूं। और मेरे जो स्पॉन्सर थे एम्बे में, सॉरी ए नाम की कंपनी में, उनको भी मैं यहाँ लाने में सफल रहा, और वो भी यहाँ पे आरबीडी हैं, और उनकी भी इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की है। वेरी गुड। जो वहां पे 50,000 रुपए महीने नहीं कमा पा रहे थे। तो अब क्या है कि मेरा एक विश्वास हो गया मनीष सर इस बिजनेस में, कि लाइफ में, इस बिजनेस में बड़े ही भाग्यशाली लोगों को ये बिजनेस समझ में आता है। पहला तो कि आप लकी हैं कि अगर आप सुन रहे हैं, बहुत लोग तो सुनते नहीं है। यू आर द नंबर 1, कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता है ना, उसमें नंबर 1, 1 नंबर के आप हैं। उससे भी टॉप, मतलब 80% लक आपका फेवर कर रहा है। अगर आपका लक 90% फेवर कर रहा है, तो आप सुन भी रहे हैं, कुछ लोगों को सुना भी रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपना नेटवर्क बड़ा करने का। और आप और अगर लकी हैं, थोड़े और लकी हैं, 95% लकी है, तो आप सीख कर बता रहे हैं लोगों को, आप लर्न कर रहे हैं, प्रोसेस को सीख रहे हैं और तब बता रहे हैं। और आप 100% लकी हैं अगर आप कुछ लोगों को ला पाए हैं। अगर आपकी टीम में 2, 4, 5, 10, 20, 50 लोग भी हैं, तो प्रोसेस इज द सेम। जैसे 50 लाए हैं, वैसे 50,000 लाए जा सकते हैं। द प्रोसेस इज सेम। बस आपको सेम काम बार बार करते रहना पड़ेगा। यही किया दोस्तों हम लोगों ने, और कई सारे ट्रिप साथ में एंजॉय किए। डॉक्टर शक्ति सर हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बिहार पटना आते रहते हैं, मुनीष जी आते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है, दिल्ली में मुलाकात होती रहती है, अलग अलग इवेंट्स में मुलाकात होती रहती है। इस कोरोना ने ऐसा माहौल बना दिया है कि आजकल मोबाइल पे ही मुलाकात होती रहती है। तो मुझे बड़ा ही मजा आया इस बिजनेस को करते हुए। मैं 4 ट्रिप ले पाया दोस्तों। डोमेस्टिक ट्रिप की तो गिनती छोड़ दीजिए,
बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रिप भी 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में लिए। उसके अलावा मैं सिंगापुर गया, मलेशिया गया, बैंकॉक गया और दुबई गया इस कंपनी से टोटल फ्री। और वो 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी और वो क्रूज को एंजॉय किया अपने फैमिली बच्चों के साथ। उस क्रूज को एंजॉय किया फैमिली बच्चों के साथ, बड़ा ही मजा आया। और इस लाइफ को एंजॉय करते हुए बड़ा ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, बड़ा ही मजा आ रहा है। लेकिन इसके पीछे जो बेसिक चीजें हमने करी, जिनमें हमने अपने सफलता का मूल मंत्र देखा, उस मूल मंत्र को मैं आपको एक कहानी से अटैच करने का प्रयास करता हूं। जैसा कि मुनीष सर ने बताया कि एक बारी क्या हुआ कि एक बंदे ने रेस्टोरेंट में खाना खाने का दिल किया और वो बंदा रेस्टोरेंट में गया। उसके बाद उसने एक फुल चिकन ऑर्डर किया। वेटर आया, वेटर से मेनू देखा और बोला कि मुझे एक फुल चिकन लाके दो। वेटर थोड़ी देर बाद आया और एक फुल चिकन लाकर उसके सामने परोस दिया। इस बंदे ने कहा कि बताइए ये फुल चिकन कैसे है? फुल चिकन की 2 टांगे होती है, इसमें तो एक है। बोला 2 टांगे होते, चिकन की तो एक ही टांग, फुल चिकन की तो एक टांग होती है हमारे यहाँ। बोला ऐसा कैसे होता है? चिकन की 2 टांगे होती है। दोनों में बहस हो गई। वेटर ने बोला कि पीछे बाड़े में मुर्गियां हैं, आप चलिए मैं दिखाता हूं आपको। संजोग से जब वेटर पीछे लेके गया, वेटर बहुत स्मार्ट था, उसको पता था कि मुर्गी एक पैर छिपा के तो बैठती है, एक पैर उसके पेट के नीचे होता है और एक पैर बाहर होता है। वेटर गया, बोला देखिए मुर्गी बैठी है, इसका एक ही टांग है। बोला अच्छा बेवकूफ बना रहे हो तुम, एक पैर तो उसके नीचे है। और उस गेस्ट ने मुर्गी को हुर्र हुर्र करके उठा दिया। हुर्र हुर्र की जब आवाज करी तो मुर्गी खड़ी हो गई और मुर्गी की दोनों टांगे दिखाई देने लगी। तो वेटर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भाई साहब, आपने ऑर्डर करते समय हुर्र हुर्र थोड़ी ना किया था। Very good. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर अमित सिन्हा जाते हैं और हुर्र हुर्र करके प्रेजेंटेशन देते हैं तो 25,000 का मैजिक कॉर्नर निकालते हैं। और अगर आप इस इंटेंशन से जाएंगे कि मुझे तो मुनीष जी ने फंसा ही दिया है और लाओ मैं आपको भी फंसा देता हूं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो 25,000 का मैजिक कॉर्नर नहीं मिलेगा। तो 25,000 का मैजिक कॉर्नर नहीं मिलेगा, बिकॉज आप जो उछालोगे ना ऊपर वही आएगा नीचे। आप जो उछालोगे वही आएगा, आप जो फेंकोगे वही तो बाउंस बैक होके आपको मिलेगा। अगर आप अपना प्रेजेंटेशन उत्साह के साथ दिखाते हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन अगर उत्साह के साथ दिखाते हैं तो आपको निश्चित रूप से 100% उत्साहित लोग मिलेंगे। लॉट्स ऑफ पीपल आस्किंग टू द क्वेश्चन कि अमित जी उत्साहित लोग कहां ढूंढूं? अरे भैया पहले उत्साहित तो हो जाओ। हर आदमी अपनी जात में ही शादी करना चाहता है, हर आदमी। आप पहले उसके जैसे तो बनो, आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे हो वैसा आप बनो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लोग 5 डेमो पर डे करें तो आप कम से कम 10 डेमो करो। आज के टाइम में पॉसिबल है, क्योंकि आप घर में जूम मीटिंग पे कर सकते हो। हम लोग रोज कर रहे हैं सर, रोज कर रहे हैं जूम मीटिंग पे, कहीं नहीं जाना है, आप जूम मीटिंग पे कर सकते हो। या अपनी सेफ्टी देखते हुए आसपास अगल बगल कॉलोनी सोसाइटी पड़ोसी एक बिल्डिंग में ऊपर नीचे लोग रह रहे हैं, लेकिन कुछ तो करिए। सुरेखा मैम कहती हैं हरकत में ही बरकत है, हरकत में ही बरकत है। सुरेखा मैम ऑलवेज कहती हैं कि हरकत में ही बरकत है। अगर आप हरकत करते हैं तो आपको बरकत मिलेगी। अगर आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, मिनिमम 2 लोगों को पर डे अगर आप ये बिजनेस बताते हैं, मैं तो कहता हूं, और उत्साह अगर नहीं होता है तो मैं आपको आज एक टिप्स दे रहा हूं, उस टिप्स को लागू करिए। आप एक ड्रीम बनाइए अपनी, एक अच्छी सी कार की, एक अच्छे से इनकम की। और मुनीष सर की जो लाल वाली जगुआर है, मुनीष जी और पूजा जी एक साथ खड़े हैं, मोबाइल में डीपी लगा रखा, वो वाली फोटो अच्छी क्वालिटी की, हाई डिफिनिशन क्वालिटी की प्रिंट कराइए और उसको बेडरूम में लिखवाइए। और मुनीष जी का और पूजा जी का उसमें से जो फेस है ना, उसको निकाल दीजिए और उसके ऊपर अपना फेस चिपका दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और उसके नीचे लिख दीजिए कि मुनीष जी अगर आपकी 2 टांगे हैं, 2 हाथ है और आप कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं, ये वक्त की बात है, मैं करके दिखाऊंगा। और अगर ये आपने अपने अक्षरों में लिख दिया दोस्तों, अगर ये आपने अपने हैंड राइटिंग में लिख दिया तो ये जादू करेगा दोस्तों, मैं बता रहा हूं, ये जादू करेगा। और दोस्तों, इफ योर ड्रीम इज बिग इनफ, फैक्ट्स डोंट काउंट। आपका अगर सपना बड़ा है ना
तो आपको कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा। हम बताते हैं आपको, छोटा सा उदाहरण देते हैं कि आपको हवाई जहाज अगर पकड़ना है, सपोज करिए कहीं के लिए आपको प्लेन पकड़ना है, टाइम हो रहा है, आपको एयरपोर्ट जाना है, और जस्ट ऑटो वाला बोलता है कि भैया अब 45 रुपीज उसको लेना है, और आप उतर रहे हैं, 5 रुपए उसके चेंज नहीं है, क्या करते हैं आप? छोड़ देते हैं। लेकिन आपको भाजी खरीदने जा रहे हैं और वहां पर आपको आके ऑटो वाले को किराया देना है, आपको कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको बस उतरना है और सब्जी खरीदनी है जस्ट। तो आप क्या करते हैं दोस्तों बताइए? आप जब तक भाजी वाले का हिसाब नहीं होता है तब तक आप भाजी वाले से, मतलब ऑटो वाले से पैसा लिए बिना उसको छोड़ते नहीं है दोस्तों। तो अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा, अगर आप इस बिजनेस को 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया महीना के लिए कर रहे हैं, तो आप इस बिजनेस को कभी भी छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए नहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में कभी ये सोचते हैं कि मेरा इस महीने का बोनस कितना है, उस महीने का, छोटा फोन, मेरा इस महीने का बोनस कितना है, उस महीने का बोनस कितना है, मैंने इस महीने कितना कमाया, 2 महीने में कितना कमा लिया, 4 महीने में कितना कमा लिया, ये रिक्शा पुलर मेंटालिटी से करने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। ये जैगुआर खरीदने का बिजनेस है, ये लाखों कमाने का बिजनेस है, ये लग्जरी लाइफ जीने का बिजनेस है। जरा सोचिए कि हम मांग क्या रहे हैं, जस्ट थिंक कि हम मांग क्या रहे हैं, हम इस बिजनेस में किस लिए आए हैं। हम इस बिजनेस में वैसी इनकम की बात कर रहे हैं दोस्तों, पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं, जो मैं अपने परिवार में बता रहा हूं, मेरे नानी घर में, मेरे दादी घर में, मेरे ससुराल में और मेरे आसपास के मित्रों में मैं एक इंसान ऐसा नहीं जानता हूं जो व्हाइट इनकम मेरे जितना कमाता हो पर मंथ परमानेंट। एक इंसान नहीं जानता हूं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि हम लोग कोई एक्सक्लूसिव चीज मांग रहे हैं, हम लोग कोई जबरदस्त चीज मांग रहे हैं, हम लोग कोई बेहतरीन चीज मांग रहे हैं। और बेहतरीन चीज अगर मांग रहे हैं तो एलिजिबिलिटी तो चाहिए, हमको बेहतरीन बनना तो पड़ेगा, जब भी तो फिट होगा ये आपके लिए। और दोस्तों, किसी बड़े सफल व्यक्ति ने कहा है कि बड़े सफल व्यक्ति ने कहा है कि सीख कर हवाई जहाज चलाया जा सकता है और बिना सीखे तो इंसान साइकिल से गिर जाता है। अगर आप सीख कर इस बिजनेस को बिल्ड करने का प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज इस बिजनेस के माध्यम से हम लोगों को एक सुनने का मौका मिला कि कुछ लोग देते हैं उदाहरण, मैंने भी सुना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं भी ये उदाहरण देता हूं कि आप सर्कस में जाते हैं, देखते हैं एक भालू साइकिल चला रहा है, एक हाथी फुटबॉल खेल रहा है, एक सर्कस हाथी फुटबॉल खेल सकता है, एक भालू साइकिल चला सकता है। क्या हम लोग इस बिजनेस को सीख कर बिल्ड नहीं कर सकते दोस्तों? मेरे बिजनेस का मूल मंत्र मैं बताने वाला हूं आपको। मेरे बिजनेस का जो मूल मंत्र है दोस्तों, वो है, इस बिजनेस में मैंने प्रतिदिन 1 से 2 डेमो पर डे किया, मिनिमम 1 से 2 डेमो। अगर नहीं होगा तो मैं घर आऊंगा और दूध पीकर सो जाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा। ऐसा लक्ष्य बनाता था जो मुझे, मेरे शरीर को और मेरे मन को, तन को झकझोर दे। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को मैं अपने सपनों के लिए कर रहा था दोस्तों। और मेरे लिए तो लाइफ एंड डेथ का सवाल था, क्योंकि मैं डेट में था, मैं कर्ज में था जबरदस्त तरीके से। अगर मैं ये नहीं करता तो न जाने मैं क्या करता, कुछ तो मुझे करना था दोस्तों। तो मैंने अपने लिए लक्ष्य बनाया और मैंने जब भी प्रेजेंटेशन किया, किसी भी प्रेजेंटेशन में गया, तो मैंने उनको दावे के साथ कहा कि सर, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं 100% यूजर हूं, मैं 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं। अगर आज आप इस मीटिंग में हैं दोस्तों, और अगर आज आप इस मीटिंग से आप लाभ लेना चाहते हैं, और अगर आप मोदी केयर में सफल होना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर शक्ति सर जैसे, मनीष चोपड़ा जैसे, अमित सिन्हा जैसे, अनूप गुप्ता और राजेश गुप्ता जैसे बनना चाहते हैं, तो एक प्रण, एक कसम आज आप इस ग्रुप में, इस मीटिंग में खाकर बाहर जाइएगा कि हमको प्रोडक्ट 100% यूज करना है। अगर रतन टाटा बोलेरो महिंद्रा की स्कॉर्पियो से चले गए तो आप बताइए दुनिया क्या कहेगी? हम लोगों को खुद अगर अपना प्रोडक्ट पता नहीं होगा, हम लोगों को प्रोडक्ट क्या बताएंगे? दोस्तों, मैं फुट क्रीम तक लगाता हूं, मैं एक मेकअप के प्रोडक्ट ट्राई करता हूं कि इन प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी। कुछ अगर ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनको मैं लगाकर बाहर नहीं जा पाता हूं,
तो मैं देखता हूँ, फाउंडेशन लगाकर कभी ट्राई करता हूँ कैसा लग रहा है, प्राइमर बेडरूम में चेक करता हूँ कैसा फील हो रहा है, पसीना तो ज्यादा नहीं आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें। तो मतलब कहने का है कि हमको मेरे प्रोडक्ट को फील करना है। मैं अपने कंसल्टेंट को जब लोग मुझे मिलते हैं, बड़ा ही कॉमन ऑब्जेक्शन करते हैं दोस्तों कि मेरे घर में तो प्रोडक्ट अभी है, पहले से खरीद के रखा है, अभी तुरंत मोदी केयर का प्रोडक्ट कैसे लूं? क्या ये ऑब्जेक्शन आते हैं सर कॉमनली? हाँ जी सर, हाँ जी। बड़ा ही कॉमन ऑब्जेक्शन है सर कि मेरे पास तो पहले से प्रोडक्ट है। मैं उनसे पूछता हूं कि सर घर में सिलेंडर कितने हैं? बोला एक तो लगा है और एक रखा है। हम बोले हम भी तो यही बोल रहे हैं, एक हार्पिक रखा है और एक और रख लो, वो तो लगा है बाथरूम में, वो खत्म होगा फिर बियॉन्ड ब्लू डाल देना। तो अगर आप कुछ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लेते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि अगर इस बिजनेस में आपको 5 लाख रुपए महीने कमाने के लिए आप आ रहे हैं और 1 महीने डिले हुआ तो कितने का नुकसान होगा? तो बोलेंगे 5 लाख का। बोले भैया प्रोडक्ट तो हम आपको 25,000 का खरीदने बोल रहे हैं मैजिक कॉर्नर, और नहीं अगर मैजिक कॉर्नर समझ में आ रहा तो हमारे ट्रायल पैकेज में आ जाइए, 5100 रुपए से शुरू कर लीजिए, 3000 बीबी से शुरू कर लीजिए, उससे भी नहीं होता 100 पीबी से कर लीजिए, 5500 में हो जाएगा। जितना समझ में आए ट्रायल तो करिए पहले, बिकॉज कि ये चेंज जो है एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोगों को अपना एक प्रोफेशनल डेमो किट बनाना चाहिए। मेरे पास एक बढ़िया प्रोफेशनल सुंदर डेमो किट है, साथ में उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट के डेमो किट का एक अलग से सेगमेंट है, जिसमें मैं लिपस्टिक, नेल पेंट, आईलाइनर, मस्करा, काजल, प्राइमर, नेल पेंट रिमूवर, ये सब चीजें रखता हूँ। हमारा प्रोडक्ट है, हमको दिखाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं जेंट्स हूँ कैसे दिखाऊंगा, मेरी वाइफ भी है, प्रिया भी मुझे सपोर्ट करती हैं, लेकिन घर में 2 छोटे बच्चे हैं, उनका भी केयर करना होता है उनको, तो उसके हिसाब से मैं फिर सारे प्रोडक्ट्स खुद से रखता हूँ और लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। एक प्रोफेशनल मैजिक बॉक्स जिसको हम लोग डेमो किट बोलते हैं, और एक प्रोफेशनल मैजिक कॉर्नर आपके पास होना ही होना चाहिए, तभी आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने में, सफलता लेने में आसानी होगी दोस्तों। बिना हथियारों के युद्ध नहीं लड़े जाते दोस्तों, और यही हमारे हथियार हैं, ये मैजिक कॉर्नर और ये मैजिक बॉक्स, और वो हमारा ड्रीम जो मैंने बताया कि एक ऐसा सपना जो आपको थोड़ा झकझोर दे, जो आपको मजबूर कर दे सोचने को। जरा सोचिए दोस्त, मैं आज आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, प्रयास करिएगा, उन बंद आंखों को देखिएगा। आज रात में जब 12-1 बजे का अलार्म लगा लीजिएगा, बगल में फोन रख लीजिएगा और उठ जाइएगा पूरी बीच मिड ऑफ द नाइट में, और जब आपके पूरे परिवार के लोग सो रहे होंगे, पत्नी सो रही होगी, बच्चे सो रहे होंगे, मदर फादर सो रहे होंगे, उन बंद आंखों को आप इत्मीनान से 2 मिनट देखिएगा और जरा सोचिएगा कि ये निश्चिंती क्यों है, क्योंकि वो आप पर भरोसा कर रहे हैं कि चलो कोई है जो मेरी केयर कर रहा है। दोस्तों अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आज आपकी वर्तमान आमदनी है कि आप अपने बच्चों को एक मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा पाए? क्या आपकी आज वो वर्तमान आमदनी है क्या आप अपने मदर फादर को धाम की यात्रा एरोप्लेन से करा पाए? क्या आज आपकी आमदनी है कि आप अपनी पत्नी को जो कह के लाए थे कि रानी बना के रखे, क्या उनको एक अच्छा सा फॉरेन ट्रिप करा पाए, एक अच्छी सी कार खरीद पाए? एक मध्यम वर्गीय परिवार के पास क्या इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। और आज दोस्तों इस कोरोना पीरियड में, कोविड-19 पीरियड में बड़ा ही टफ सिचुएशन हुआ है दोस्तों। बहुत सारे लोगों की सैलरी कट हुई, बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही हैं, बहुत सारे लोग चैलेंजिंग सिचुएशन में दोस्तों। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, हम लोगों ने इस महीने, क्योंकि पूरी दुनिया दुख में है, सो हम लोग थोड़े दुखी हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, मेरा बिजनेस अप्रैल महीने की अपेक्षा मई महीने में 35% ग्रो किया है बिना घर से निकले। सिर्फ जी वाह, जूम वेरी गुड। को और मोबाइल को इंडिविजुअली यूज करके हम लोग 2-2, 3-3 लोगों की जूम मीटिंग कर रहे हैं दोस्तों। 2, 3, 4, 5 जितने लोग मिल जाएं, जैसे 1-to-1 करते थे वैसे 1-to-1 जूम पे कर रहे हैं। 2 लोग मिल गए तो 3 हो गए, 3 मिल गए तो 5 हो गए, ऐसे करके कर रहे हैं और इस बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। ये बिजनेस आपकी जिंदगी में सारे ख्वाब पूरे कर सकता है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं, और वो सारे ख्वाब भी पूरे करेगा जिसके बारे में आप आज सोच भी नहीं सकते, आउट ऑफ द इमेजिनेशन। ये बिजनेस कई देशों में जा रहा है, ढेर सारे प्रोडक्ट लाएगा, शॉपिंग मॉल खोलेगा, ये करेगा, वो करेगा, सब करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बट
व्हाट अबाउट यू? अगर आपने एक नेटवर्क क्रिएट नहीं किया तो क्या? मुझे पता है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं, आप सभी लोगों से मेरा संदेश है कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जो आप कर सकते हैं उससे थोड़ा कम हो रहा है। थोड़ा प्रयास और किया जा सकता है। आपको खुद से देखना है कि क्या थोड़ा और प्रयास बढ़ाया जा सकता है, क्या थोड़ा सा और कुछ एक स्टेप और लिया जा सकता है, क्या एक फोन कॉल और किया जा सकता है, क्या एक डेमो और किया जा सकता है। दोस्तों, हम लोग अपने टीम की मीटिंग करते हैं सुबह में 7:15 में करते हैं, मॉर्निंग 7:15 मुनीष सर, और 125-150 लोग रहते हैं, और हमने सीधा अनाउंस कर दिया है कि भैया सुबह 7:15 में उठ के आना है। अगर आते हैं वॉलंटरी है, कोई अगर नहीं आएगा हम उनको टोकेंगे नहीं कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, हम मोटिवेट करेंगे। 7:15 में अगर आप उठ सकते हैं अपने सपनों के लिए, तो आपने कायनात को एक मैसेज दे दिया कि आई एम रेडी। अगर 5 लाख देना है तो सबसे पहले मुझे देना है। वेरी गुड। तो कर रहे हैं, कोई भी चीज ऐसी करते हैं आप, अगर अपने साथ, जरूरी नहीं कि आप मॉर्निंग में करें, शाम में करें, जिस समय आपको अच्छा लगता है, सब लोगों के टाइम सुटेबिलिटी के हिसाब से, तो आप करिए। अगर एक्टिविटी करेंगे तो, हरकत करेंगे तो उसमें बरकत है, उसकी बहुत सारी बातें आपको लाभ मिलेंगी। दूसरी बात, मैं आपको एक छोटी सी कहानी से आगे ले चलना चाहूंगा कि ये जो मैंने कहा शुरुआत में कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें हैं, आप डेमो दिखाते रहे। तो बड़ा ही मजेदार एक स्टोरी है कि एक बाप और बेटे ने एक गधा खरीदा। पहले भी सुना होगा आप लोगों ने, कई बार ये कहानी सुनी होगी, नेटवर्क मार्केटिंग की बड़ी फेवरेट स्टोरी है ये। एक बाप बेटे ने एक गधा खरीदा और वो गधा को लेके जा रहे थे। जब पहले गांव से गुजरे तो लोगों ने बताया कि बताइए कितने बेवकूफ हैं, गधा को पैदल ले जा रहे हैं, खुद भी पैदल जा रहे हैं, बैठ जाना चाहिए था। बेटे को लगा बड़ा बढ़िया तर्क है, पिताजी को बैठा दिया। अगले गांव गए तो लोगों ने कहा कि बताइए कितने बेवकूफ पिताजी हैं, अपने बैठ गया, बच्चे को पैदल ले जा रहा है, अपने बेटे को। तो पिताजी उतर गए, बच्चा बैठ गया। उसके बाद जब अगले गांव गए तो कुछ लोगों ने कहा कि बताइए कितना बेवकूफ बच्चा है, बेटा है, अपने बैठा है, अब बाप को पैदल ले जा रहा है। पिताजी को बड़ा ही दुखद लगा कि भाई अब क्या करें, पहले तो पिताजी को ही बैठाया था। तो दोनों बैठ गए। जब दोनों बैठ गए तो आगे गांव में जब वो लोग गए तो उनको ये लोगों ने बोला कि बताइए ये कितना निर्दयी इंसान है, ये गधे की जान ले लेगा। दोनों इंसान गधे के ऊपर एक साथ बैठे। लोग को लगा अब क्या करें, तो उन दोनों ने गधे का दोनों पैर ऐसे बांध दिया और उसके बीच में एक डंडा लगा दिया और कंधे पे गधे को लाद लिया कि अब इस पे बैठेंगे नहीं, अब इसी तरह से करके अपने घर ले जाएंगे। जब उसके बाद वो लोग अगले गांव में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें पत्थर मारना शुरू कर दिया कि ये पागल इंसान है, गधे को, जिंदा गधे को कंधे पे लाद के ले जा रहा है। द मोरल ऑफ स्टोरी दोस्तों कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, लोग तो बोलेंगे ही, वो लोग चुप नहीं रहेंगे। आपको देखना है कि उनकी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या आपके बच्चों का ख्वाब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उनका चेहरा दिख रहा है या वो उन बोलने वाले लोगों का चेहरा दिख रहा है। आपको अपनी पत्नी को इस बार उनके मैरिज एनिवर्सरी में, इस बार उनके बर्थडे में 2 लाख की ज्वेलरी दिलाएंगे तो उनका चेहरा कैसा लगेगा वो देखना है, या ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स में कोई जान नहीं है, उस बेवकूफाना बात को ध्यान देना है। तो आपको ये देखना है, हजारों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं, आपके शहर में, आपके अपलाइन जगुआर से घूम रहे हैं, जिनके पास आज से 5 साल पहले 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की कार खरीदने का पैसा नहीं था। मुनीष जी एक साधारण नौकरी कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और वहां से यहां तक का सफर करके उन्होंने सिद्ध कर दिया है, साबित कर दिया है कि ये बिजनेस किया जा सकता है। और एक कहावत है दोस्तों, जिनको भी आप समझाने जा रहे हैं, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी उदाहरण दूंगा। मैं आपको बताऊं, मॉर्निंग वॉक दुनिया में सबसे अच्छी स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी चीज, हमारे पटना में 200 एकड़ का एक जू बना है, जू, जिसमें जाके सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कोई भी आदमी सुबह जाके वहां टहल सकता है, पैसा नहीं लगता है। लेकिन भारत सरकार ने 400 एकड़ का एम्स बनाया, एम्स। किसी को बाध्यता नहीं है कि यहां टहले कि वहां टहले,
जो लोग जू में टहलेंगे वो स्वस्थ रहेंगे, और जो जू में नहीं टहलेंगे जब वो बीमार पड़ेंगे तो 108 की एम्बुलेंस आएगी और उनको एम्बुलेंस में बैठाकर एम्स पहुंचा दिया जाएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल। और दोनों जगह अच्छी बात क्या है कि दोनों जगह सरकारी गार्ड बैठा है जो दरवाजे खोलता है। सुबह में 5 बजे दोनों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब आपकी इच्छा है कि आप हॉस्पिटल में टहलना चाहते हैं या मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं। जस्ट लाइक आवर अपॉर्चुनिटी, हम आपको मोदी केयर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप यूजर बन के 50% का मजा लीजिए, या इस बिजनेस का प्रचार, जैसे कि अक्षय कुमार अगर टॉयलेट क्लीनर का प्रचार कर रहे हैं और सलमान खान चप्पल का प्रचार कर रहे हैं, क्या हम ये नहीं बता सकते कि मोदी केयर के प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास हैं और इनको खाने से हमारे पिताजी का घुटना ठीक हो गया, हमारे बच्चों की हाइट ठीक हो गई, मेरे चेहरे में चमक आ गई, बहुत सारे फायदे हैं। और इतना बताकर आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं और हजारों लोगों को लाखों रुपए कमाने में मदद कर सकते हैं। परंतु इतना बढ़िया 100% मॉर्निंग वॉक भी 100% लोग नहीं करते। लेकिन जो नहीं करते, क्या वो कह सकते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है? नहीं कह सकते। दे कांट से। वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, नींद नहीं टूटती, ये हो गया, वो हो गया, सैकड़ों समस्या है। लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि मॉर्निंग वॉक अच्छी चीज नहीं। जस्ट लाइक जो मोदी केयर नहीं कर रहे हैं, वो चाहे कुछ भी कहें, आप ये मान के चलिए कि आपका मोदी केयर बेहतरीन है। मुनीष जी जैसे व्यक्ति को जगुआर दे सकता है, डॉक्टर शक्ति जी आज लाखों की इनकम ले रहे हैं, मैं लाखों की इनकम ले रहा हूँ। 10 लाख रुपए की कार होंडा सिटी मुझे भी गिफ्ट में मिली है, और दिसंबर 2020 में मेरा भी जगुआर का टारगेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। और मैं ब्लू कलर की जगुआर मेरी पसंद है, और जगुआर लूंगा, आप लोगों को मिठाइयाँ खिलाऊंगा। आप सभी लोग इनवाइटेड रहेंगे उस इवेंट में, और जिस तरह का माहौल चल रहा है लगता है जूम पर ही इनॉग्रेशन होगा। तो सब लोग इनवाइटेड रहेंगे। तो ड्रीम अपना अनाउंस करिए सर, और यही वो दुनिया है जहां आप ड्रीम बोलेंगे ना तो लोग वेल्डन वेल्डन बोलेंगे। अगर आप ऑफिस में नौकरी करते हैं 30, 40, 50, 60 हजार की, तो वहां जगुआर नहीं भी बताइएगा तो चलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको आने दीजिए। स्कूल में पहले नर्सरी क्लास में जूलॉजी और बॉटनी की मोटी मोटी किताबें नहीं दिखाई जाती, आने दीजिए, जूम वूम में आ जाए, थोड़ा मुनीष जी की जगुआर देख लें, थोड़ा 1-2 बार समझ लें, पूछ लें, फिर उनको बताइएगा कि आपको भी जगुआर खरीदना है। लेकिन अपना ड्रीम अपने अपलाइन से डिक्लेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि वही वो इंसान है जो हमेशा चाहता है आपकी सफलता, वही वो इंसान है जो हमेशा आपको मदद करेगा आपकी सफलता में। तो दोस्तों, मैंने आपको मॉर्निंग वॉक का उदाहरण दिया, और रहा सवाल समझने का और समझाने का दोस्तों, तो मैं 2 और स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। छोटी सी स्टोरी से आपको संकेत देने का प्रयास करूंगा, समझाने और समझने का, कि ये जो पूरा का पूरा जो महाभारत हुआ दोस्तों, पूरा का पूरा महाभारत, उसमें एक कविता है कि पांडव ने कहा था कौरवों से कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। और पूरा महाभारत हुआ दोस्तों। आपको पता है कि महाभारत में सभी तो भगवान ही थे। तो आप ये सोचिए कि जब उस समय से यह परंपरा चली आ रही कि कोई समझाता है और कोई नहीं समझता है, पांडवों ने कौरवों को समझाया और कौरव नहीं समझे, और इतना बड़ा महाभारत हुआ। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप सभी को नहीं समझा सकते। इसको क्रिकेट जैसा खेलिए कि चलिए, सचिन जी कभी नहीं सोचते कि सारा मैच मैं ही जीतूंगा, बस मैं खेलूंगा। अगर आप खेलते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो कुछ मैच आप जीतेंगे, क्योंकि सब लोग की जिंदगी हम और आप एक बार में नहीं बदल सकते। हर लोग पार्ट बाई पार्ट इस बिजनेस में आगे आएंगे, और पूरी दुनिया का डिजाइन ही चेंज हो जाएगा। जरा सोचिए कि अगर सारे के सारे लोग मोदी के ज्वाइन कर लें और सारे लोग जगुआर ले लें, तो अब सोचिए कि मुनीष सर का जगुआर आने वाला हो, और केक लाने आप जाए और केक के दुकान पे बोर्ड लगा है कि केक वाले ने मोदी केयर से जगुआर अचीव कर लिया, 5 लाख महीना कमाते हैं, अब केक नहीं बेचते। केक कहाँ खरीदेंगे? सारे केक वाले ने भाई सभी मोदी केयर में जीबीडी हो गए, दूध कहाँ खरीदेंगे? बच्चों को ट्यूशन कौन पढ़ाएगा? चलो आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है,
कुआलालंपुर, सिंगापुर, आप एयरपोर्ट जाने के लिए परेशान हैं, कोई ओला नहीं मिल रही, कोई टैक्सी नहीं मिल रही। एक पुराने सरदार जी को फोन किया कि भैया आप तो आ जाओ कम से कम। हम तो जीवन मोदी हम भी जा रहे हैं कुआलालंपुर, अब टैक्सी वैक्सी नहीं चलाते, अब कैसे जाएंगे? चलिए किसी तरह से पहुंचे एयरपोर्ट, सारे पायलट अपने बीवी बच्चों के साथ सूटकेस लेके खड़ा है, जहाज नहीं ले जाएंगे, हम भी सिंगापुर जा रहे हैं मोदी केयर से। तो पूरी दुनिया का डिजाइन चेंज हो जाएगा दोस्तों। मजा नहीं आएगा। जब सबके पास साइकिल है तो हम साइकिल की चर्चा नहीं करते। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मुनीष जी के बेटे जो हैं अनाथ, उनके पास एक साइकिल है, ये कोई न्यूज नहीं है। ये न्यूज है कि उनके पास एक जगुआर है। तो आपकी जगुआर, आपकी कार और आपकी 5 लाख 10 लाख रुपए की इनकम की वैल्यू तब है जब बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं है, तब मजा है। आप बताइए, मैं बताता हूं लोगों को, जिनको आना है आ गए, वेलकम, नहीं आए भीड़ कम। टेंशन ना लीजिए अपने पे। आप एक रूल याद रखिए, अगर 2 आदमी में से किसी एक आदमी को टेंशन लेना है, ये फिक्स है, तो ये टेंशन मैं नहीं लूंगा। मैंने अपने साइड से सरेंडर कर दिया, भैया मुझे नहीं लेना टेंशन। अब बच गया जो बोलेगा, मैं तो लूंगा नहीं। मैं तो पहले सरेंडर हूँ कि 2, अगर मेरे और मुनीष जी में कोई बात है और मुझे ये तय करना है कि टेंशन कोई लेगा, मैं नहीं लूंगा। आई एम नॉट रेडी। अब मुनीष जी देखे क्या करना है। तो आप ये देखिए, प्रोस्पेक्ट को जब भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहे हैं, भारत सरकार कहाँ चिंतित है? 200 एकड़ में जू टहलिए, नहीं तो 400 एकड़ में एम्स भर्ती हो जाइए। 400 बेड का है, भारत सरकार टेंशन नहीं ले रही है, दोनों बना रही है, हर मोहल्ला बना रही है और हर कॉलोनी में हॉस्पिटल बना रही है। आप सुबह उठ के टहलिए, नहीं तो शाम में भर्ती होइए, ये आपको तय करना है। तो आप या तो विदेशी सामान इस्तेमाल करिए, अपनी अर्थव्यवस्था खराब करिए, या मोदी केयर का सामान इस्तेमाल करिए, अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करिए। मेरा काम बताना है, मैंने बताया, जय जय राम जी की, मैं चला। अपना काम है तेजी से बताते जाना, बताते जाना, बताते जाना, बताते जाना। आपको लोग मिलेंगे, बिकॉज की सम विल से यस, सम विल से नॉट, से व्हाट, सो व्हाट, सम विल वेटिंग फॉर यू। कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों। अगर मुझे मिले हैं 14, मुनीष जी को मिले हैं 14, डॉक्टर शक्ति को मिले हैं 14, अनूप जी को मिले हैं 14, राजेश जी को मिले हैं 14, सुरेखा मैम को मिले हैं 14, जिसाद जी को मिले हैं 14, प्रमोद सर को मिले 14, आपको भी 14 मिलेंगे। और 4 तो मुर्दे भी ढूंढ लेता है दोस्तों समीर मोदी आजादी प्लान में। 4 लोग अगर मिल गए तो आपको 5 लाख रुपए महीने तो आ ही सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यही है दोस्तों कि आपको अपना क्लियर माइंडसेट, राजेश सर हमेशा कहते हैं 2 ही चीजें हैं, एक माइंडसेट, एक स्किल सेट। स्किल सेट के लिए झूम पे ज्ञान की गंगा बह रही है, ज्ञान की गंगा बह रही है। आपको अपना माइंड सेट करना है कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है। इसके लिए मुनीष सर और पूरी टीम रोज चला रही है क्लासेस, रोज चला रही है क्लासेस। आपको वहां आके सीखना है और अपने सपनों में जान डालनी है दोस्तों, तो आपको सफलता मिलेगी। और जब महाभारत में भगवान नहीं समझा पाए कुछ लोगों को और महाभारत करना पड़ा, तो आप भी कुछ लोगों को नहीं समझा पाएंगे। अपना समय जाया नहीं करना है। बिलीव इन एवरीवन एंड नॉट वेट फॉर एनीवन। विश्वास भरोसा सबका करेंगे, लेकिन इंतजार किसी का नहीं करेंगे। अगर मेरी आज क्लोजिंग है और मुझे 500 पीबी चाहिए, तो अगर किसी ने कहा है कि मैं कल ले लूंगा, मैं कल का इंतजार नहीं करूंगा। मैं एक डेमो और दिखाऊंगा जो बोलेगा अभी ट्रांसफर लीजिए, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, ये लीजिए पैसा। ठीक है, कल वो आ जाएंगे, अच्छी बात है। नहीं आएंगे कोई बात नहीं। तो मुझे इस तरह से काम करना है दोस्तों। और आपको एक छोटी सी और चीज बताऊं, इस बिजनेस में सफलता का बड़ा ही साधारण सिद्धांत है जो हमारे हनुमान जी का बड़ा पॉपुलर सिद्धांत है। पूरे महाभारत अर्जुन ने भगवान कृष्ण से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, बहुत सारे प्रश्न। पूरे महाभारत प्रश्न ही प्रश्न है और पूरा दुनिया जानती है इस बात को। पूरे रामायण में हनुमान जी ने सिर्फ एक ही बात कही है, जो प्रभु की आज्ञा, जो प्रभु की आज्ञा, जो प्रभु की आज्ञा। यही शब्द थे हनुमान जी के जवान पे। और इतिहास गवाह है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में जितने मंदिर हनुमान जी के हैं, उसका 0.001% भी अर्जुन के मंदिर नहीं है, भगवान अर्जुन भी। रीजन इज कि गुड फॉलोअर इज अ गुड लीडर। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे सर, तो आप लीड नहीं कर पाएंगे।
आपको एक अच्छा फॉलोअर बनना है, हनुमान बन जाइए, मंदिर अपने आप बनेगा। टेस्टेड सिस्टम है। जगुआर कैसे आती है? आ चुकी है। स्मैक मेंबर कैसे बनते हैं? बन चुके हैं। लाखों की इनकम कैसे ली जाती है? ले रहे हैं। अब क्या करना है? जो मुनीश जी बता रहे हैं वो करना है, वो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है।